हेलो गाइस, मैं हूं रघुनंदन नुगजा। कंटिन्यू करते हैं हमारे पिछले लेक्चर से। पिछले लेक्चर में हमने देखा था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हमने स्टेटमेंट ऑफ द लॉ पढ़ा, उसके बाद उसका शेड्यूल पढ़ा और उसके साथ उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके देखा, जिसमें हमने पाया कि डिमांड कर्व जो है दोस्तों वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। हमारे ग्राफ में वो स्ट्रेट लाइन आया, बट ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन आए, बट डिमांड कर्व हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। आज हम उसी कड़ी का अगला लेक्चर देखने वाले हैं, वो है अजम्पशंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। हमारा आज भी चल रहा है दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड में आपको एक सेंटेंस आया था, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल। अब ये सेंटेंस पढ़ाते टाइम मैंने आपको बोला था, ये सेंटेंस कब आता है दोस्तों, जब किसी भी थ्योरी में अगर कोई फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए मतलब कोई अजम्पशंस पकड़े जाए, तब आता है ये सेंटेंस। तब जब हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा तो तब हमने पढ़ा कि अब इसके अजम्पशंस भी हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे एक एक अजम्पशंस के साथ दोस्तों। तो इस कड़ी में पहला अजम्पशन है हमारा दोस्तों, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। आपको याद आ रहा होगा दोस्तों, तो डाउनवर्ड रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ अ डिमांड कर्व में हमने देखा था, बहुत सारे 10-15 रीजंस देखे थे और उससे हमने समझा था कि कैसे कैसे एक एक डिमांड के, एक एक फैक्टर के बदलने से क्या होता है, डिमांड जो होती है वो चेंज हो जाती है। वही फैक्टर हमें इधर देखने को मिलेंगे। पहला फैक्टर है कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। ये अजम्पशन हमने क्यों पकड़ा, तो हमको मालूम था, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जैसे जैसे इनकम लोगों की बढ़ी वैसे वैसे उनकी डिमांड बढ़ी। पिछले लेक्चर में एक अल्टो कार का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे एक पर्सन की इनकम 7 लाख से 10 लाख हो गई, तो उसने क्या किया, नैनो से छोड़ के अल्टो कार ले ली। मतलब जैसे उसकी डिमांड बढ़ी, जैसे उसकी इनकम बढ़ी सॉरी, वैसे उसकी डिमांड भी बढ़ गई। तो अगर समझिए कि हम लोग लॉ ऑफ डिमांड लगा रहे, प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप लगा रहे। प्राइस क्या हुई, प्राइस कम कम होती गई तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जानी चाहिए। बट क्या होता है दोस्तों, अगर हमारी इनकम लेवल ही कांस्टेंट नहीं है, अगर क्या हुआ, इनकम में कमी आ गई, समझो अभी इसका अलग सिचुएशन लेते हैं हम, इनकम कम हो गई, रिड्यूस हो गई, तो क्या हो जाएगा, डिमांड भी रिड्यूस हो जाएगी कुछ गुड्स की। अब क्या होता है दोस्तों, जब प्राइस और डिमांड का हम लोग रिलेशनशिप देख रहे हैं, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़नी चाहिए, बट अगर ऑन द सेम टाइम एक पर्सन की इनकम भी अगर कम हो रही है और प्राइसेस भी कम हो रही है, तो वो इनकम के हिसाब से वो पर्सन क्या करेगा, डिमांड कम करेगा। मतलब हमारा लॉ ऑफ डिमांड इधर फेल कर जाएगा। वो कैसे, जैसे जैसे प्राइसेस भी गिर रही है वो क्या करेगा, क्वांटिटी डिमांडेड भी कम करेगा। बट हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसके लिए इस लॉ का एक अजम्पशन है, ये बोलता है कि तुम्हारी लेवल ऑफ इनकम कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब तुम जो भी कमाओगे, जो भी एनुअल इनकम कमाओगे वही कांस्टेंट है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है प्राइस लेवल इन द मार्केट। अब दूसरा अजम्पशन है दोस्तों, नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। पिछले लेक्चर में हमने एक एग्जांपल देखा था, इंडिया वर्सेस यूएसए या अमेरिका का, जब हमने इन दोनों की पॉपुलेशन कंपेयर की थी और ये बोला था कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, 130 करोड़ है, इसके लिए 130 करोड़ की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऑन द अदर हैंड यूएसए की पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 33 करोड़ से, इसके लिए उनकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाएगी। अब क्या होता है दोस्तों, अगर हम इसको कांस्टेंट नहीं रखेंगे, मतलब हम बोलेंगे कि साइज ऑफ पॉपुलेशन भी चेंज हो गया, प्राइस के साथ क्या हो रहा है, साइज ऑफ पॉपुलेशन भी चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे प्राइस कम हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़नी चाहिए, और प्राइस बढ़ेगी तब क्वांटिटी डिमांडेड घटनी चाहिए। तो जब प्राइस बढ़ेगी, अगर हम लॉ ऑफ डिमांड देख रहे हैं, तो डिमांड क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। बट अगर ऑन द सेम हैंड क्या हुआ, पॉपुलेशन भी बढ़ती चली गई, तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी दोस्तों, तो वो पॉपुलेशन क्या करेगी, ज्यादा डिमांड करेगी, मतलब डिमांड बढ़ रही है। तो हम लोग इसको रोकने के लिए हम लोग करते हैं कि पॉपुलेशन को कांस्टेंट रख देते हैं। अब क्या होगा दोस्तों, इस सिनेरियो में प्राइस भी बढ़ रही है, बट उसके साथ क्या हो रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है। इधर हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या हो गया, फेल हो गया। इसके लिए हम बोलते हैं कि नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन चेंज नहीं होगी तो उससे रिलेटेड डिमांड चेंज नहीं होगी, और सिर्फ प्राइस क्या करेगा, डिमांड को अफेक्ट करेगा।
अब तीसरा अजम्पशन है इस सीरीज में, प्राइसेस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट रिमेन कांस्टेंट। सब्स्टिट्यूट्स कौन से गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के बदले हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एग्जांपल है शुगर वर्सेस जैगरी, शुगर वर्सेस जैगरी। अब क्या होता है दोस्तों, जब एक की प्राइसेस बदल जाती है, मतलब अगर जैगरी की प्राइसेस बदल जाती है तो लोग क्या करते हैं, शुगर से कंजम्पशन शिफ्ट करते हैं जैगरी के तरफ। मतलब इसकी प्राइसेस कुछ भी हो, इसकी प्राइसेस बड़े कम हो, बट लोग तो अपना कंजम्पशन शिफ्ट करेगी। तो इसके लिए ये लॉ डिमांड का, ये लॉ अजम्पशन ऐसा पकड़ता है कि प्राइसेस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट रिमेन कांस्टेंट। मतलब जब प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट कांस्टेंट रहेगी तभी इसकी सोल प्राइस, मतलब लॉ ऑफ डिमांड जो है हमारा ट्रू करेगा। प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। अब चौथा अजम्पशन है इस सीरीज का, प्राइसेस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमने पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं कि जो दो या दो से ज्यादा गुड्स मिला के हमारी सिंगल वांट क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो ये होता है फ्यूल एंड कार के केस में। अब फ्यूल एंड कार के केस में क्या होता है, अगर समझो फ्यूल की प्राइस बढ़ गई दोस्तों, लॉ ऑफ डिमांड लगाते हैं, फ्यूल की प्राइस बढ़ गई तो फ्यूल की क्या होनी चाहिए, डिमांड कम होनी चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड अगर ट्रू होल्ड करता है तो फ्यूल की प्राइस कम होने से क्या हो जाता है, डिमांड कम होनी चाहिए। बट अगर शिफ्ट आ गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है फ्यूल एंड कार, अगर ऐसी कुछ इकोनॉमी में कंडीशन आ गई कि कार की कीमतें क्या हो गई, ड्रास्टिकली कम हो गई, मतलब 0.5 लाख 50,000 से हर एक कार की कीमत क्या हो गई, कम हो गई। तो जो लोग अभी सोच रहे थे कि वो कार ले, तो वो फटाक से कार ले लेंगे। कार ले लेंगे तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब कार ले लिया तो कार को विदाउट फ्यूल तो यूज नहीं कर सकते, तो कार की डिमांड बढ़ गई दोस्तों, तो फ्यूल की भी डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब बढ़ते हुए प्राइस पे भी क्या हो रहा है, फ्यूल की डिमांड बढ़ रही है। तो इधर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। इसके लिए क्या होता है दोस्तों, हम बोलते हैं कि ये जो कार है, प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब ये जो कार की प्राइस है वो कांस्टेंट रहे। ये कांस्टेंट रहने के बाद ही क्या होगा, प्राइसेस ऑफ फ्यूल जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे उसकी डिमांड भी कम होती जाएगी और हमारा लॉ ऑफ डिमांड होल्ड गुड करेगा। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। अब ऐसा अजम्पशन हमें क्यों लेना पड़ा कि हमें फ्यूचर प्राइसेस एक्सपेक्ट नहीं करनी। एग्जांपल लेते हैं फ्यूल का, पेट्रोल का एग्जांपल ले लेते हैं। समझो पेट्रोल है 75 रुपीज लीटर, ओके, 75 रुपीज लीटर पे समझो एक आदमी 5 लीटर पेट्रोल मांगता है। अभी लॉ ऑफ डिमांड होल्ड गुड कर रहा है और जब ये 80 रुपीज लीटर हो जाएगा तब एक आदमी क्या करेगा, समझो 4 लीटर पेट्रोल की डिमांड करेगा। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जा रही है, इनवर्स रिलेशनशिप। बट अगर ऐसा हो गया कि ये क्या करता है, ये पर्सन एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर प्राइसेस और बढ़ जाएंगे। अगर ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है कि 80 रुपए से क्या हो जाएगा, फ्यूचर प्राइसेस और बढ़ जाएंगे, तो वो क्या बोलेगा, आज तो 80 रुपए में मिल रहा है पेट्रोल, तो आज अपन पेट्रोल भरा लेते हैं। तो वो क्या करेगा, इस प्राइस पे भी उसकी डिमांड ज्यादा कर देगा। मतलब समझो वो 6 लीटर पेट्रोल ले लेगा। अब इधर हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि 75 रुपीज लीटर पे एक आदमी 5 लीटर पेट्रोल की डिमांड कर रहा है और 80 रुपीज लीटर पे एक आदमी 6 लीटर की पेट्रोल डिमांड कर रहा है। मतलब ये तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया, इधर इनवर्स रिलेशनशिप का सवाल ही नहीं आता है। इसके लिए इधर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि देयर इज नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। मतलब ये जो कस्टमर है वो सोचता ही नहीं है कि आगे क्या होगा, मतलब आगे प्राइसेस बढ़ेगी, आगे प्राइसेस कम होगी। अगर हमने ऐसा सोचा तो ही हमारा क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड ट्रू होल्ड करेगा। अभी अगला अजम्पशन है दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड का, वो है नो चेंज इन टेस्ट हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस। चेंज इन हैबिट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हमने देखा था कि इसको चेंज होने की वजह से, ये डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में हमने देखा था कि ये चेंज होने की वजह से क्या होता है, डिमांड भी चेंज हो जाती है। अगर समझो क्या हुआ, एक क्लोथिंग इंडस्ट्री है, क्लोथिंग इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं और हमारा लॉ ऑफ डिमांड इधर लगाते हैं। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है जैसे जैसे प्राइस कम होगी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, बढ़ जाएगी। प्राइस कम हो गई और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। अब क्या हुआ दोस्तों, समझो ये क्लोथ क्या है, आउट ऑफ फैशन चला गया। आउट ऑफ फैशन चला गया मतलब अभी इसको फैशन इंडस्ट्री में कोई भी नहीं ले रहा है, मतलब इसकी डिमांड अभी जीरो है। तो जैसे जैसे इसकी प्राइसेस बढ़ रही है दोस्तों, वैसे वैसे उसकी डिमांड भी कम होती जा रही है, क्योंकि लोगों का क्या हो गया,
प्रेफरेंस चेंज हो गया। इधर तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल कर गया क्योंकि प्राइसेस कम हो रही है, फिर भी डिमांड कम हो रही है। अगर लॉ ऑफ डिमांड होल्ड गुड करता था तो प्राइसेस कम होने पे लोगों ने ज्यादा खरीदी करनी चाहिए थी, ज्यादा डिमांड करनी चाहिए थी। बट लोगों के क्या हो गए, टेस्ट हैबिट्स प्रेफरेंसेस बदल गए। समझो लोगों को वो अभी चीज पसंद नहीं आती है तो लोग उस चीज की डिमांड करते ही नहीं है, तो प्राइसेस कम होने पर भी क्या हो रहा है, उसकी डिमांड कम हो रही है। इसके लिए लॉ ऑफ डिमांड एक अजम्पशन लेता है, वो बोलता है कि लोगों के टेस्ट हैबिट प्रेफरेंसेस फैशन ट्रेंड्स ये सब क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर ये कांस्टेंट रहेगा तभी और तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा, होल्ड गुड करेगा। हमारा लास्ट अजम्पशन है दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड के लिए, नो चेंज इन गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसीज। अभी टैक्सेशन पॉलिसी चेंज होने से क्या होता है, हमने देखा था कि प्राइसेस ऑफ गुड्स चेंज होती है, प्राइसेस ऑफ गुड्स बढ़ती है, कम होती है और उसकी वजह से डिमांड कम होती है। कभी कभी क्या होता है, एक गवर्नमेंट क्या करता है, एक आधे स्टेट से या एक आधे नेशन से आने वाली इंपोर्ट को भी बैन कर देता है। अब वो अगर उसकी पॉलिसीज चेंज कर रहा है तो क्या हो रहा है, प्राइसेस तो कांस्टेंट है, उस प्रोडक्ट की आने वाली प्राइसेस कांस्टेंट है, बट एक प्रोडक्ट को अगर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया दोस्तों तो उसके डिमांड में क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। इसके लिए ये अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि गवर्नमेंट के टैक्सेशन पॉलिसी में कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट के टैक्सेशन पॉलिसी में चेंज हुआ तो शायद ऐसा हो सकता है कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या हो, फेल हो जाए। इसके लिए इन्होंने एक अजम्पशन लिया कि नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसीज। तो दोस्तों ये सब थे हमारे अजम्पशंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। थैंक यू सो मच।